आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट हूँ और आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत गजब होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने 3 मार्क्स में आ सकता है। सीबीएसई ने पूछा था सैंपल पेपर में 2021-22 में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लगा तो ले आए आपके लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें पसंद आता है वो तुरंत आपके लिए लेकर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपको कैसा लगता है। वैसे क्वेश्चन बढ़िया है। इफ वेक्टर ए नॉट इक्वल्स टू 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, तो आपको ये प्रूफ करना है कि वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका प्रूफ। दिया क्या है, गिव बिकॉज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा, वेक्टर ए, तो बचा क्या, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप बताओ, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इस बात का मतलब क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, यही तो मतलब है। तो ठीक है, अब यहां से दो कंडीशन बनती है, क्या बनती है, ठीक है कि इफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी बराबर 0, ठीक है, तो वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर सी। ठीक है, या फिर क्या बनती है, या है ना, वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। ठीक है, ये दो कंडीशन बनती है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये वाली है ना, ये क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, है ना। यहां भी इसे इधर ले आते हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन ले लें, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर भी क्या होता है, इफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, तो वेक्टर बी बराबर क्या आ गया है, वेक्टर सी आ गया है। ठीक है, या फिर दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वो क्या होती है, पैरेलल, या फिर ये कंडीशन है कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के। ठीक है, अब जो कंडीशन दोनों में कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए यहां क्या था, वेक्टर ए इसके परपेंडिकुलर है लेकिन यहां इसके पैरेलल आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों कॉमन नहीं है, यहाँ परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। अब यहाँ देखो वेक्टर बी वेक्टर सी के बराबर है, यहाँ भी बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज कॉमन है। ठीक है, यहाँ भी बी सी के बराबर है, यहाँ भी बी सी के बराबर है, तो आप कह सकते हो, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, है ना, और इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, और लिख सकते हो फ्रॉम वन एंड टू वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही था हमारा सॉल्यूशन और यही करना था हमें प्रूफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें बेहतरीन से बेहतरीन, और कोई भी अपनी क्वेरी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं। ओके, धन्यवाद।